आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं आसिफ रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आगाज अहम तरीन सुर्खियों के साथ। चलिए अब पेश खबरों की तफसील। अहम तरीन खबर से आगाज करेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान पुरतनाव सूरत हाल अब भी बरकरार है और एक मरतबा फिर आबनाए हरमुज को बंद करने का तेहरान ने ऐलान कर दिया है। तेहरान के मुताबिक आबनाए हरमुज उस वक्त तक दोबारा नहीं खुलेगा जब तक कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर से अपनी बहरी नाकाबंदी या जो उसकी तरफ से नेवी अलग अलग जगहों पर ब्लॉकेड लगाए हुए हैं उसको खत्म नहीं कर देता। इस कशीदगी के चलते अब ऐसा मालूम हो रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच एक हतमी अमन मुआहिदा बहुत दूर है। ईरान का कहना है कि उसे अमेरिका की जानिब से नई तजावीज़ मौसूल हुई हैं और पाकिस्तानी सालिस बराह रास्त मुज़ाकराती अमल के दौरान दूसरे दौर का बंदोबस्त करने के लिए काम कर रहे हैं। और इधर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने टेलीविजन खिताब में कहा है कि वाशिंगटन के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे खला हैं और कुछ बुनियादी नुकात हैं। 2 हफ्ते की जंगबंदी जो बुध को खत्म होने वाली है, अभी तक इसमें किसी तरह की तजदीद नहीं की गई है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस दौरान साफ कर दिया है कि ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, लेकिन तेहरान को साथ खबरदार किया जा रहा है कि वो अमेरिका को ब्लैकमेल करने की कोशिश ना करे। और ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी खत्म होने तक आबनाए हरमुज को बंद रखने का फैसला किया है। भारत के एक जहाज पर भी फायरिंग की इतलात मौसूल हुई, जिसके बाद भारत के अंदर दारुल हुकूमत दिल्ली में ईरान के सफीर को तलब किया गया और ईरान के पासदारान इनकलाब की बहरिया की तरफ से कोई भी जहाज खलीज फारिस और बहिरे ओमान के अंदर अपने लंगर अंदाज में यहां नकलो हरकत नहीं कर सकता और आबनाए हरमुज के करीब पहुंचना दुश्मन के साथ ताउन IRGC के मुताबिक समझा जाएगा। इसे निशाना बनाया जाएगा और आबनाए हरमुज पर नए हमलों ने आलमी तवानाई के बहरान को मजीद गहरा करने और 8वें हफ्ते में जंग दाखिल हो सकते हैं, इस तरह की सूरत हाल पैदा कर दी है। फिर से ये टकराव जैसी स्थिति या सूरत हाल पैदा कर रही है जो आलमी मईशत के लिए भी एक और खतरा बनकर उभर रही है। اینجا تنگه هست، ما هستیم و همه اونهایی که از اینجا میخوان برن همه برن، ما نریم، مگه یه امکان پذیره؟ این هم اشتباه رو اشتباه طبیعتاً। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात ईरान और अमेरिका के हवाले से हो रही है तो एक अहम तरीन पेशरफ्त में अब खबर ये आ रही कि जनरल आसिम मुनीर को जो कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, सालिस का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शक्को शुबहात उनके किरदार पर हैं और अमेरिकी इंटेलिजेंस के बाज़ हल्कों की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया के तौर पर मुमकिना तौर पर रेड फ्लैग और जो गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा है उसके लिए एक तरह से ख़तरा करार दिया जा रहा है। और अहम तरीन इस वक्त खबर यह है कि अब एक बार फिर से वो जो खदशात थे उन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया है। मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है जब पाकिस्तान और अमेरिका या ईरान के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दरमियान बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए या सिफारतकारी से अहम किरदार अदा करने के दावे कर रहा है। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसियां जनरल आसिम मुनीर के दोहरे किरदार पर तशवीश का इजहार कर रही हैं। शक शुबात ये है कि वो शख्स जो मुसलसल दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता कराने की कोशिश कर रहा है, उसके ईरान की फौज के साथ, अस्करी क़यादत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुबैना माजी के रवाबित हैं जो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और अमरीकी खुफिया इदारों को इसलिए शक व शुबहात भी हैं। तज्जियाकार भी ये मानते हैं कि ये सूरत हाल अमरीकी स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए पेचीदियाँ पैदा कर सकती हैं, ख़ास तौर पर अगर हसास सिफारती राब्ता जो इलाक़ाई मफादात के तसादुम से मुतासिर हो। और दिलचस्प बात तो यह है कि माजी में डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर की तारीफ भी की, एक नहीं दर्जनों मरतबा उन्हें इलाक़ाई बहरानों में एक काबिल एतमाद शख्सियत भी करार देते हैं जो मौजूदा सूरत हाल की पेचीदगी को मजीद उजागर करता है। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ता कारी में कलीदी किरदार अदा करने की कोशिश की है और इस दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात या सिफारती रवाबित को जब बरकरार रखने की बात हो रही है तो जो शख्स ये करा रहा है उसके किरदार पर भी उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, अगर इन रिपोर्ट्स को दुरुस्त माना जाए, जो अमेरिकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि बाज़ हल्कों में शक व शुबहात हैं और वो शख्स जिसको अमेरिकी सदर अपने बहुत करीब सबसे अच्छे फौजी जनरल में से एक मानते रहे हैं, बार बार उनकी तारीफ ऑपरेशन सिंदूर से अब तक करते आए हैं, तकरीबन 1 साल ऑपरेशन सिंदूर को भी होने लगा है तब तक, ऐसे में
ये सूरत हाल जो बताती है कि गैर यकीनी बरकरार है। क्या अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इन रिपोर्ट्स के आने के बाद भी, अगर मुमकिन खतरा वो हैं, तो इन रिपोर्ट्स के बाद भी वो काबिले एतमाद शख्सियत आसिम मुनीर को मानेंगे? इशफाक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुज़ाकरात और सिफारती रवाबित को बरकरार रखने की कोशिशें की गई हैं, जिसमें आसिम मुनीर का शहबाज शरीफ के साथ कलीदी किरदार है, लेकिन इस किरदार पर अब गहरी नजरें रखी जा रही हैं। ये पेशरफ्त इस बात की भी अक्कासी करती है कि मौजूदा जो आलमी हालात हैं, सूरत हाल है, इंटेलिजेंस के जो जायजे हैं, रिपोर्ट्स हैं और सिफारतकारी है और इलाकाई ताकत, इसके तवाजुन में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिससे एतमाद और वो जो असर और रसूख वाली बात है या मुस्तकबिल में सालसी होगी या नहीं, इन कोशिशों को लेकर भी सवालात खड़े हो जाते हैं। आ रहा है कुछ भी एंकर की। इशफाक, अब तक आवाज पहुंच रही है? एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ हैं। इशफाक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आसिम मुनीर को रेड फ्लैग करार देने का मतलब कि मुमकिन खतरा ट्रंप के लिए और उनकी इंतजामिया के लिए, लेकिन मुश्किलात बढ़ सकती हैं और ऐसे में सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है अगर इन रिपोर्ट्स की ज़मीनी सतह पर बाद में तस्दीक हो गई, ख़ास तौर से अमरीकी इदारों के अंदर ही जब खदशात काफ़ी ज़्यादा। ये तो वो खबरें जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं। आगे बढ़ते हैं और अब मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ अजला के अंदर मशकों का आगाज़ हो गया है। सिविल डिफेंस हुकाम ने सरहदी ज़िला पुंछ के अंदर इमरजेंसी तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल्स के एक सिलसिले का ऐलान कर दिया है, जिसमें ब्लैकआउट मशकें और एयर रेड सायरन शामिल होंगे। और सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक ये मशकें कल यानी 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक जिले के मुख्तलिफ मकामात पर अंजाम दी जाएंगी। इन मशकों का मकसद हंगामी हालात से निपटने के लिए मुख्तलिफ महकमों की तैयारी या उनका जायजा लेना भी है। और इतलात के मुताबिक तमाम जो मुतलका महकमे हैं वो अपनी मुकम्मल तैयारी का इजहार भी करेंगे, उसका एक अंदाज़ा भी होगा। मुअस्सर रद्द-ए-अमल को यकीनी बनाने के लिए उनकी मशकों में भरपूर हिस्सा लेने की जो है वो अपील भी की गई। और हुकाम के मुताबिक ये मशकें डिजास्टर मैनेजमेंट सलाहियतों को मजबूत बनाने और अवाम में हिफाजती इक़दामात के हवाले से अवेयरनेस या बेदारी पैदा करने के मकसद से की जा रही हैं, जिसमें मददगार साबित होंगी। हुक्मनामा आपके सामने। अवाम को हिदायत दी गई है कि वो इन मशकों के दौरान बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि सायरन और ब्लैकआउट जैसे जो इक़दामात हैं सिर्फ मनसूबाबंद तरबियती प्रोग्राम्स का हिस्सा होंगे। जब ट्रेनिंग चल रही होगी, एक्सरसाइजेज जारी होंगी, और इसका मकसद मजमूई तैयारी को बेहतर बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए 20 यानी कल से 24 अप्रैल तक तमाम लोगों को जहनी तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं। और जब सरहदी अजला में इस तरह की ड्रिल्स होती हैं तो शक व शुबहात का दायरा भी कई मरतबा सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरों के जरिए वसी होता है, जो एक अपने आप में हुकाम के सामने बड़ा चैलेंज भी है। शहजाद भट्ट के पास चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा हमें पुंछ से ज्वाइन कर रहे हैं। शहजाद, क्या मजीद तफसीलात हैं आपके पास और ग्राउंड पर क्या प्रिपरेशंस नजर आ रही हैं? अभी तक तो सिर्फ ये खबरें ही हैं, जो हुक्मनामा सामने आया है कि ड्रिल्स का बाकायदा आगाज पीर से होने जा रहा है। शहजाद की आवाज नहीं पहुंच रही है, जरा आवाज आप मुझे सुन पा रहे हैं शहजाद? कंटिन्यू कीजिएगा जरा, जी कंटिन्यू करें। राब्ता मुनक़ता हुआ है शहजाद से, दोबारा राब्ता जल्दी से कनेक्ट कीजिएगा, जल्दी कोशिश करें, क्योंकि याद रखिएगा हमें ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी याद होगा कि आप सबको याद रखना होगा, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी इस तरह की ड्रिल्स हुई थी सरकारी स्कूलों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, और इमरजेंसी में तैयारियों की जब ज़रूरत पड़ती है इस तरह के इक़दामात आमतौर पर उठाए जाते हैं। और माजी में भी जब हमने इस तरह के प्रोग्राम देखे तो सिर्फ मनसूबा बंद तरबियती अमल का हिस्सा होते हैं, जिनका मकसद मजमूई तैयारी को बेहतर बनाना होता है। ब्लैकआउट जब होता है, फिर सायरन्स बजते हैं, ये ऑपरेशंस के दौरान हमने देखा। और ये फिर उस ज़िले के अंदर जहाँ पर खदशात इसलिए भी जन्म लेते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर अफवाहें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश करती हैं। फिर दूसरी बात है कि ज़िले के अंदर 16 से 17 लोगों के ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई, शेलिंग शहर के अंदर और शहर के मुलक्का इलाकों में की गई, तो गिरदो नवाह में या शहर के अंदरूनी हिस्सों में ज़बरदस्त नुकसान होते हुए हमने देखा, जान माल का भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद
कई तरह के खदशात ने जन्म भी लिया था। शहजाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पुंछ में सिविल डिफेंस की जानिब से मॉक ड्रिल का ऐलान कर दिया गया है। ब्लैकआउट मशकें और एयर रेड सायरन्स शामिल होंगे। कल यानी 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक की मशकें होंगी। तमाम जो मुतलका महकमे हैं उनको भी अपनी तैयारी का जायजा बाकायदा तौर पर मिलेगा और इसके लिए तैयारियां अब की गई हैं। इधर पुंछ की बात हो रही है तो जिला पुंछ में जिला मजिस्ट्रेट की हिदायत पर किए गए अचानक मुआयनों के दौरान 172 सरकारी मुलाजमीन गैर हाजिर पाए गए। हुकाम के मुताबिक हफ्ते के रोज इंतजामिया की जानिब से तश्कील दी गई खुसूसी टीमों ने जिला हेडक्वार्टर समेत मुख्तलिफ सरकारी दफातर में छापे मारे ताकि हाजिरी को यकीनी बनाया जा सके और नज्म जब्त को बरकरार रखा जाए। गैर हाजिर मुलाजमीन को बगैर इजाजत ड्यूटी से गायब करार दिया गया है। हुकाम के मुताबिक तमाम गैर हाजिर मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं और इनमें से कई से वजाहत भी तलब की गई है, जिसके बाद महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग अफसरान को हिदायत दी गई है कि वो गैर हाजिर पाए जाने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें अगले अहकामात तक रोक दें। डिप्टी कमिश्नर फ़राइज़ में गफलत बरतने के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए वक्त की पाबंदी और जवाबदेही पर जोर दिया है ताकि आवाम को बेहतर और मौसर खिदमात फराहम की जा सके। इधर महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आज एक बार फिर से जुज़वी तौर पर मतला अबरालूद रहने और मजीद बारिश की पेशन गोई कर दी है। मुख्तलिफ मकामात पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाद दोपहर और बाद सहपहर बाज़ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि चंद मकामात पर ज़ालाबारी और हल्की बारिश का इम्कान है। 20 अप्रैल यानी कल से 23 अप्रैल तक मौसम अमूमी तौर पर खुश्क रहने की तवक्को है, जिससे आवाम और किसानों को भी राहत मिलेगी। ज़रूरी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रह सकेंगी। 24 और 25 अप्रैल को दौरान जब दोबारा जुज़वी तौर पर मतलब आलूद रहने का भी इम्कान है। इस दौरान बाज़ मकामात पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी का भी इम्कान है, जबकि तेज़ हवाएं भी चलेंगी। 26 अप्रैल को दोपहर के वक्त चंद मकामात पर हल्की बारिश और तेज़ हवाओं के साथ मुख्तसर दौरानिए की बारिश मुतवक्के है। 27 और 28 अप्रैल को मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 29 और 30 अप्रैल को सहपहर के वक्त चंद मकामात पर हल्की बारिश और तेज़ हवाओं का भी इम्कान है। 20 अप्रैल के बाद ज़रूरी सरगर्मियां काश्तकार जारी रख सकेंगे। इसके लिए भी महकमा मौसमियात की जानिब से लोगों को आगाह कर दिया गया है। इधर वादी कश्मीर में कल यानी पीर के रोज ट्रांसपोर्टर्स ने मुकम्मल चक्का जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे वादी भर में बड़े पैमाने पर नकलो हमल मुतासर होने का खदशा है। ये ऐलान पारिमपुरा बस अड्डा में किया गया, जहां ट्रांसपोर्ट यूनियन रहनुमाओं ने स्मार्ट सिटी बस सर्विस को जिले सतह पर तोसी देने के फैसले पर सख्त नाराजगी और एतराज जाहिर किया है। ट्रांसपोर्ट नुमाइंदों बशमूल चेयरमैन शबीर मट्टा के मुताबिक इस पॉलिसी से निजी ट्रांसपोर्टर से वाबस्ता हजारों खानदानों का रोजगार खतरे में पड़ सकता है। ताहाल कोई राब्ता हुकूमत की जानिब से इस हड़ताल की कॉल के बाद भी नहीं हुआ है। उनके मुताबिक पहले ही ईंधन की कीमतों में इजाफा है, देखभाल के अखराजात कम होते मुसाफिरों के बायस हालात मुश्किल है, जबकि नई पॉलिसी मजीद दबाव का बायस बनेगी और ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़ है कि सरकारी सरपरस्ती में चलने वाली बस सर्विस का अजला तक फैलाव गैर मसावी मुकाबला पैदा करेगी और इससे निजी ऑपरेटर्स की आमदनी मुतासिर होगी। उन्हें फौरी मुज़ाकरात और पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा किया है। तमाम ट्रांसपोर्टर्स ने इत्तेहाद की अपील करते हुए ऐलान किया है कि हड़ताल के दिन वादी के तमाम अजला में मुसाफिर और मालबरदार ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा।
नगर में आज सुबह सवेरे आजमीन की एक बड़ी तादाद जमा हुई, जहां रुखसती के वक्त जज्बाती मनाजिर देखने को मिले। अहले खाना ने अपने प्यारों को मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मुक़द्दस सफ़र पर रुखसत किया। हुकाम के मुताबिक लूप चलाओ। तंगी का शेड्यूल मुतासिर नहीं हुआ। तमाम इंतजामात बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल किए गए। हज हुकाम मौके पर मौजूद रहे और आजमीन की रहनुमाई के साथ तमाम अमल की निगरानी करते रहे। रश के पेश नज़र सिक्योरिटी और इंतजामी जो अमल था उसको पूरा किया गया ताकि आजमीन और उनके अहले खाना को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। हुकाम के मुताबिक तमाम ज़रूरी सहूलियात जैसे दस्तावेज़ात की जाँच, ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा दीगर लॉजिस्टिक इंतजामात मौके पर फराहम किए गए ताकि आजमीन बासानी रवाना हो सके। जम्मू कश्मीर में हज 2026 के लिए आजमीन की रवानगी का सिलसिला कल शुरू हुआ था, जो आज दूसरे रोज़ भी जारी है और इंतजामिया मौसम और सफरी सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए हैं। हज हाउस बिमना में रूहानियत और अकीदत से भरपूर फिजा कायम हुई, जब यहाँ आजमीन दुआओं के साथ अपने मुक़द्दस सफ़र का आगाज़ कल कर चुके हैं, जबकि आज दूसरे दिन भी ये सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला को लाख लाख शुक्र अदा करान कि तम नवाज अम सफर खतर तो तुह तु दुआ सान खतर कि अल्लाह ताला ग सफर सहल तो आसान कर तो बे उम्मत मुस्लिम कामयाबी दिन अल्लाह ताला तो खास कर सनिस हिंदुस्तान ते कश्मीरस में ते हालात ग अल्लाह ताला सुकून सान रोजन गसन तो बे हेको बयान कर बुलाई पन खुदायन तो खुदा रसूलन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खुशकिस्मती यह बसान कि बुलाइन गो पन्निस नबी सिंदिस दरबारस मज मदीना शरीफ गोडनेथ गसन तो सोन दुआ यह अल्लाह ताला इस्लामाबाद पे शांगस नौगाम पे खुशी हो मकाम इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला हम गए अल्लाह खुशी हद खुद ज्यादा मतलब जिंदगी मज खुशी जहन अहन रब जिसन सारे तथ वातुन सनिस अयाल सारे बिन बायन सारे। जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन को लेकर उठने वाले सवालात के दरमियान रियासी ज़िले में काहम पेशरफ्त हुई, जहां असेंबली स्पीकर की जानिब से तश्कील दी गई आला सती कमेटी के मेंबरान ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके अब ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लिया। कमेटी मुसलसल सामने आ रही बेज़ाब्तगियों और मुबैना घोटालों की शिकायत के बाद कायम की गई थी। समाजी कारकुनान और मकामी लोगों की जानिब से उठाए गए सवालात के हर घर नल के जरिए जल का वादा अब तक ज़मीनी सतह पर क्यों पूरा नहीं हुआ, मामले को मज़ीद संगीन बना देता है। इधर RTO के जरिए भी ये बात सामने आई है कि स्कीम का फ़ायदा आवाम तक मतलूबा हद तक नहीं पहुँचा। इस बीच हाउस कमेटी की जानिब से यकीन दिलाया गया कि रियासी के अंदर भी स्कीम में मुबैना बेज़ाब्तियों के हवाले से जाँच होगी। ज़मीनी हक़ाइक़ पर 2 माह के अंदर रिपोर्ट पेश की जाएगी। पैनल रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी कर रहे हैं। साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई और उनसे भी पता चला कि ज़मीनी सतह पे कहीं पे काम नहीं हुआ है, जो कि एडमिट कर रहे हैं चेयरमैन कमेटी के। हमने भी उनके सामने बात रखी है कि हमने भी इलाके में हर स्कीम को विजिट किया है और हर स्कीम फेल हो चुकी है, करोड़ों का गफला है हर स्कीम पे बीच में, और उन्होंने पूरा अश्योरेंस दिया। उन्होंने पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दिया, पर्सनल ईमेल दिया कि हमें पूरा रिकॉर्ड इस पे सेंड करो। हमारे लिए पॉसिबल नहीं है हर स्कीम को टच करना। हम आज डिस्ट्रिक्ट रियासी में आए थे, हमने पौनी तक विजिट किया, हम वापस जा रहे हैं, हमें निकलना है, लेकिन आने वाले टाइम पे ज़रूर हमसे रब्ता करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है वो पूरे इलाके को, खासकर गुल गुलाबगढ़ के इलाके को टच करेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कैम दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा। कमेटी बनाई है तो हाउस कमेटी, और ये हमारे ज़िम्मे ये काम रखा गया कि हम इस के बारे में इसका पूरा एक गैर जानबदाराना तरीके से, इम्पार्शल तरीके से और पूरा ऑब्जेक्टिवली और शफाफियत के साथ देखने यहाँ पर क्या हो। इसी सिलसिले में हमारी कई नशस्तें हुई जिसको हम मीटिंग्स कहते हैं। तो कुछ लोग आ गए जिन्होंने कुछ शिकायतें भी, जिनको हम विसल ब्लोअर्स कहते हैं, विसल ब्लोअर्स से उन्होंने भी कुछ अपना पक्ष रखा, कुछ लोगों ने भी अपना पक्ष रखा। तो जनाब उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम स्पॉट विजिट्स भी करेंगे। 3200 स्कीम्स हैं ये जो जल जीवन मिशन की, JJM 3200 है, 1800 है जम्मू में, 1400 है कश्मीर में। तो 18 जाहिर सी बात है 32 हम नहीं दे सकते हैं ऑन स्पॉट। हमने ये फैसला किया हर डिस्ट्रिक्ट में हम 2-2, 3-3 स्कीम्स का जायजा लेंगे। अभी हम पीर पंचाल गए थे, वहाँ जनाब पुछ में, राजौरी में, थाना मंडी की जो है सोनकोट से भी वफूद आ गई, तो वहाँ का जायज़ा लिया, आज यहाँ का जायज़ा लिया। अब देखिए क्या क्या हमने पाया, तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट आने से पहले मैं उसका जिक्र तफसील नहीं दे सकता हूँ।
जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से सरगर्मियां जारी हैं। इस बीच अब शुमाली कश्मीर की तरह जनूबी कश्मीर में भी मुहिम तेज कर दी गई है। अनंतनाग जनूबी कश्मीर में सरनाल के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कारकुनान का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सीनियर रहनुमा और साबिक MLA व साबिक MP महबूब बेग ने की। इजलास का बुनियादी एजेंडा पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मजबूत करना था। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर बेग ने मौजूदा हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उनका मंशूर ज़मीनी तौर पर नाकाम साबित हुआ है, जबकि उनने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मजलूमियत के एहसास की तस्वीर कशी कर रहे हैं और उनके पास हुक्मरानी, जवाबदेही व कारोबारी कवानीन के सही समझ नहीं है। देखिए, पहली बात आपने जो कही तो मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन कहेंगे। उमर अब्दुल्ला साहब ने असेंबली में कहा, एज चीफ मिनिस्टर कहा बहुत बड़ी गलती हुई, हमने मंशूर ही नहीं देना था लोगों को। मेरे ख्याल में अगर आपकी जानकारी में भी है, उन्होंने खुद कहा। जब ये कहा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम अपना जो मंशूर है उनकी पार्टी का, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने बेबसी दिखाई। अब वो विक्टिमहुड खेल रहे हैं कि मैं बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ, और कुछ लोग उनकी जमात के कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे पास ताकत नहीं, इख्तियारात नहीं है, बिजनेस रूल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर क्लियर नहीं करते हैं। ये विक्टिमहुड खेलना जो है उनको बंद करना चाहिए। आप कंपेयर भी करेंगे, केजरीवाल को भी हमने देखा यूनियन टेरिटरी में काम करते हुए, बल्कि वहाँ ज़्यादा अताब था क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अताब ज़्यादा दिल्ली पे रहता है। उन्होंने तो काम करके दिखाए, उन्होंने हेल्थ सेक्टर में काम किया, उन्होंने एजुकेशन में काम किया, और जहाँ पे जो जेन्युइन काम थे लोगों के नहीं चलती थी तो वो धरना भी देते थे, मज़ाहमत भी करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाहर मज़ाहमत करते थे। और अब लोग केजरीवाल से ही सबक हासिल कर। और वैसे भी बिजनेस रूल्स, कई लोग मुझे पूछते हैं वालिद साहब बीमार हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे तो उनको छोड़ दीजिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सूट करता है तब तो वो छोड़ देते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन भी उसमें भी थे, असेंबली इलेक्शन में भी थे, तो इसलिए ये जुडिशरी ये सब हमने देख लिया। इस वक्त आप भी जानते हैं इंस्टीट्यूशंस का बीजेपी ने क्या हाल कर दिया है और कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। तो इसलिए आप कम से कम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंजीनियर रशीद को छोड़ दीजिए और कुछ तो कीजिए जिससे लोगों को, कश्मीरियों को ये लगे कि आप कश्मीरियों के दिल की धड़कन की भी समझते हैं, उनके दुख और तकलीफ को भी समझते हैं, और कुछ तो कदम उठाओ, कम से कम उसको रहा करो और उसको अपने वालिद के साथ ये दिन गुजारने दो। चलिए, खबरों के बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है।